नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में करंट अफेयर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदू में आए आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि भारत में जो चुनाव है, इस चुनावी राजनीति में संविधान ही क्यों एक बहुत प्रमुख मुद्दा के रूप में सामने आ गया। संविधान मुद्दा क्यों बना, एक इसके क्या कारण हैं। दूसरा, हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को अगर बहुत अपार बहुमत आ जाती है तो क्या वह संविधान को खत्म कर सकता है। और तीसरा, हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की जनता संविधान के मुद्दे को किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रही, किस तरह से इसको रिएक्ट कर रही है। भारत की वर्तमान चुनावी राजनीति के अंतर्गत संविधान का मुद्दा एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा बन गया। उसके कारण क्या हैं? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा जो लीड गवर्नमेंट है, उस भारतीय जनता पार्टी ने इस 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा दिया। 400 पार का नारा देना अपने आप में संविधान को समाप्त करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर इस सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखा जाए तो इस सरकार ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण फैसले लिए हैं जिसमें यह संभावना कुछ लोगों को लग सकती है कि अगर इस सरकार को 400 पार यानी 400 से अधिक सीटें लोकसभा में मिल जाए तो यह सरकार संविधान में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है, या विपक्षियों के द्वारा इस बात को उठाया गया कि यह संविधान को ही समाप्त कर सकती है, क्योंकि इस सरकार ने संविधान में एक बुनियादी परिवर्तन 370 जो आर्टिकल है उसको समाप्त करके किया है, जो कि यह दिखाता है कि यह सरकार चुनौतीपूर्ण फैसले लेने में सक्षम है। दूसरा कि यह सरकार जो है एक चुनाव एक देश का नारा पहले से ही बुलंद करते आई है, उसके लिए भी संविधान में बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। अब इस संदर्भ में जो चीज़ें इन्होंने 400 पार का नारा दिया, उसी विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन ने उस नारे को समाज में वोटर के समक्ष एक डिफरेंट रूप में प्रस्तुत किया। इंडिया गठबंधन ने पहला इम्पोर्टेंट तर्क यहाँ प्रस्तुत किया कि इनको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। संविधान को समाप्त करने के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे के अंतर्गत एक और मुद्दा इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया कि चूँकि इनको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि ये आरक्षण SC ST OBC का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को समाप्त करना चाह रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा जो भारत की अल्पसंख्यक वर्गों के बीच प्रचलित हुआ कि अगर इनको अपार बहुमत दे दिया जाए तो ये संविधान के जो मूल प्रकृति हमारी संविधान की है, हमारी संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसको ये बदल देंगे। और इसके संदर्भ में आधार कहाँ से बनता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने 10 वर्ष के पूर्व के जो कार्यक्रम है, जो कि विकासात्मक कार्यक्रम है, उसको मुद्दे न बना करके यह सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, जिससे अल्पसंख्यक वर्गों में इस तरह का संशय होना स्वाभाविक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना के माध्यम से SC ST OBC के रिजर्वेशन को बढ़ाने का मुद्दा भी इसमें शामिल कर दिया है और संविधान में परिवर्तन या संविधान को समाप्त करने के मुद्दे को हाईलाइट कर दिया है। अब अगर ये मुद्दा हाईलाइट है तो प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान को समाप्त किया जा सकता है। अगर किसी राजनीतिक दल को अगर 400 से अधिक सीटें मिलती है तो क्या वह भारत के संविधान को समाप्त कर सकती है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत संविधान में परिवर्तन के संदर्भ में जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है,
उस प्रावधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पास होना चाहिए। एक दूसरा, इसके लिए संयुक्त बैठक की का प्रावधान नहीं है। तो अगर ये प्रावधान को ही अगर आप सोचेंगे तो लोकसभा में अगर आपको बहुमत आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संविधान में ऐसा बदलाव कर देंगे कि संविधान ही समाप्त हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है भारत के संविधान के संदर्भ में, कि जो संविधान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है, संशोधन से संबंधित प्रावधान है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 3 तरह के प्रावधान है। कुछ जो संविधान के प्रावधान हैं उसको सामान्य बहुमत से भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण या फिर नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है या विधान परिषद वगैरह को समाप्त करने का प्रावधान है, तो उसको सामान्य बहुमत से आप परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके लिए हमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान है उसमें 2/3 बहुमत से आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन संघीय ढांचा से संबंधित जो प्रावधान है उसके लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता होती है, बल्कि 50% राज्यों के जो विधानमंडल हैं उसके द्वारा भी पारित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी भी राजनीतिक दल को 400 से अधिक सीटें आ जाती है तो संविधान में बुनियादी परिवर्तन नहीं कर सकता है, संविधान को समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरा मुद्दा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है और सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि संसद संविधान के बुनियादी जो लक्षण है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर 400 से अधिक सीटें भी लोकसभा में आ जाए तो वह संविधान को समाप्त नहीं कर सकती है। लेकिन वर्तमान में संविधान को समाप्त करने का मुद्दा भारतीय समाज में और ख़ास करके वोटरों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। और वोटरों में भी अगर आप देखेंगे कि SC, ST, OBC जो वोटर हैं वो संविधान को समाप्त करने के मुद्दे की व्याख्या इस रूप में कर रहे हैं कि इसके माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, हमारे रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि अल्पसंख्यक लोगों को का मुद्दा ये है कि संविधान को समाप्त करके भारत के जो संविधान का मूल प्रकृति है, जिसमें हम एक धर्मनिरपेक्ष संविधान और धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, उसको बदल दिया जाएगा और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में रूपांतरित कर दिया जाएगा। चूँकि इसके लिए आधार जो है NDA जो सरकार है या NDA के अंतर्गत जो दल शामिल हैं उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम मुद्दे को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और उन लोगों ने जो अपनी विकास के कार्यक्रम हैं उस पे चुनाव न लड़के समाज में विभाजन के मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। इसलिए विपक्षी गठबंधन ने इसे एक बहुत चतुर रणनीति के तहत संविधान को समाप्त करने के मुद्दे को वोटरों के बीच जो है प्रचारित कर दिया है। अब यह देखना होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें संविधान का यह मुद्दा कितना प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। धन्यवाद।